आज हम इस वीडियो में पुरानी साड़ी से इस तरह के एक लहंगा बनाने का सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पुरानी साड़ी से। हमारे घर में बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ होती हैं, उससे हम आज लहंगा बनाना सीखेंगे। लहंगा जो है हम कली कटिंग बनाएंगे। उसके लिए हमारा मेजरमेंट है, लहंगा का लेंथ है 36 इंच, हिप का लेंथ है हिप है 40। तो हमें पहले लहंगा का जो लेंथ है 36 इंच लिखा हुआ है, तो 36 इंच ही लेना है, क्योंकि नीचे से 2 इंच फोल्ड में चला जाएगा। कमर का जो पट्टी हम निकालेंगे उसका 2 इंच का बाद में निकालेंगे। ये मैं आपको इजीली समझाने के लिए बता रही हूँ कि यदि जितना लेंथ आप लहंगा का लेना चाहते हो उतना ही लेंथ आपको कपड़े में भी कटिंग करना है, क्योंकि हमारा स्टिच में कपड़ा जाएगा, उसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा अभी फिलहाल नहीं रख रहे हैं। ओके, हमें जो कली कटिंग करनी है, हमारा कमर का नाप 40 है, तो हमें इसका 20 कली बनाना है, सामने 10 पीछे 10। 20 कली बनाने के लिए हमको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 2 इंच। 2 इंच की एक कली, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से मार्जिन में कपड़ा जाएगा इसके लिए। तो टोटल हमारा होता है 3 इंच। 3 इंच ऊपर में हमारे कमर के साइड में 3 इंच का कली रहेगा, और उसके नीचे वाले साइड में हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग 5 इंच या 6 इंच का दे सकते हैं कली। मैंने जैसे ये पुरानी एक साड़ी ली हुई है, इस तरह आप कोई भी एक साड़ी घर में आपके होगी जो ले सकते हैं। आप उसको उरेब में भी बिछा सकते हैं और इस तरह लंबाई में भी बिछा सकते हैं। मुझे इसका इस साइड का हिस्सा काम में नहीं लेना है, यूज़ नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लंबाई में बिछाया है। अब मैंने आपको बताया हमारे कमर का जो नाप है 40 इंच का है उसका, और ये हमको 20 कली का बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया आपको कि एक मेरा जो ऊपर का कली होगा वो 3-3 इंच का एक कली होगा, मार्जिन लेके। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 इंच का दाग लगाया है, और ठीक उसके नीचे यहाँ से मैंने 6 इंच का दाग लगाया है। अब ये दाग को इस दाग के साथ जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से इसको जोड़ने के बाद अब हमको ये कली को काट के पहले निकाल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, पहला कली हमारा। अब इसको ये जो इस तरह से है, इसी को इस तरह उलट लेना है। उलट के यहाँ पे मतलब छोटा हिस्सा इस साइड में आ जाएगा, अब बड़ा हिस्सा इधर चला जाएगा। छोटा हिस्सा हमारा इधर आ गया, बड़ा हिस्सा इधर आ गया। अब इसी के ऊपर हमको यहाँ पे इसका कट कर लेना है। देखिए हमने साड़ी को 2 फोल्ड में बिछाया था, इसलिए हमारी 4 कली निकल चुकी है। 1 2 3 4। इसी तरह ही कपड़े को रख रख के हमको बाकी की सारी कलियां निकालनी है। जैसे फिर से इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे ऐसे बिछा लेंगे, ये हमारी 2 कली निकल जाएगी। फिर कपड़े को इधर फैलाने के हम और इसी को बिछा बिछा के कली सारी निकाल लेंगे। देखिए मैंने ये अपना सारा कली काट लिया है। 20 कली मैंने इस तरह से कटिंग करके साइड में रख ली है, और 5 इंची चौड़ा मैंने कमर का पट्टी के लिए कपड़ा काट लिया है। 5 इंची चौड़ा, 40 इंच की हमारी कमर है, तो हमें 2 इंच बढ़ा के लेना है। 42 इंच का कमर का पट्टी हमने ले लिया है। अब हमको अपना अस्तर बिछाना है, क्योंकि इसके नीचे साड़ी का हम लोग लहंगा बना रहे हैं, तो उसके नीचे हमको अस्तर लगाना होगा। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग आप अस्तर लगा सकते हैं। आप कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं, लिजी मिजी कपड़ा लगा सकते हैं, या बटर सिल्क लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ कॉटन का अस्तर लगा रही हूँ। इसके लिए आपको 2 मीटर कपड़ा लेना ही होगा। 2 मीटर से कमती कपड़ा यदि आप लेते हो तो आपका पैर में फिर अलझेगा, आप चल नहीं पाओगे, चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 2 मीटर कपड़ा लेना है। उसमें से आपको पहले कमर का पट्टी के लिए 5 इंच का कपड़ा साइड कर लेना है। आपको ऐसा समझ में ना आए तो आपका जो आपने कमर का पट्टी काटा हुआ है उसी को बिछा के आप इसके हिसाब से कटिंग कर लीजिए। हमको अस्तर को 4 हिस्से में इस तरह बिछा लेना है। देखिए 1 2 इस तरह 4 हिस्से में इसको बिछा लेना है। आपको पहले मैंने बता दिया था कमर का नाप अपना 40 है, तो 40 को हम ये 4 हिस्सा, मतलब यहाँ पे 4 कली अपना निकलेगा और इस साइड से 4 कली निकलेगा, तो 8 हिस्सा हो जा रहा है।
तो उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक कली 5 इंच का निकल रहा है। उसमें हमको मार्जिन के लिए निकालना पड़ेगा कपड़ा, तो हमारा निकल रहा है 6 इंच मार्जिन का कपड़ा ऐड करने के बाद। इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ और इस साइड से यहाँ पे 6 इंच। ठीक है, यहाँ पे 6 इंच और यहाँ पे 6 इंच। अब इस दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद इसको आपको कट करके निकाल लेना है। ये हमारी अस्तर की कटिंग हो गई। देखिए, इसको फिर इस तरह से बिछा, इस तरह से करके ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई। अस्तर की कटिंग के लिए हमको कभी भी जितना हिस्सा हमने उसमें निकाला है उतना ही हिस्सा हमें इसमें कली निकालना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से इसका सिर्फ 2 कली या 3 कली भी निकाल सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे 6 कली निकाली है। थोड़ा सा गोलाई बढ़ जाएगा तो चलने में पैर में अलझेगा नहीं, इसलिए। अब हम इसको, जो हमने कली कटिंग करी थी, अब उसको हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है, दोनों को एक साथ इस तरह रखना है और यहाँ से लंबी सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखिए, ये एक पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। इसी जगह पे हमको फिर एक कली जोड़नी है। छोटा हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और चौड़ा हिस्सा नीचे की तरफ। देखिए, इसको इस तरह से रख के इस तरह इस कली को फिर से जोड़ लेंगे। इस तरह सारी कलियों को एक एक करके जोड़ लेना है। अब इस तरह से सारी कलियों को जोड़ लेना है। आप देख सकते हैं, इस तरह से सारी कलियां मैंने जोड़ ली है। इसके बाद यहाँ पे जो ये अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ है, इसको समान बराबर में काट लेना है। अब जैसे हमने लहंगे की कलियों को जोड़ लिया है, उसी तरह हमें उसके अंदर के अस्तर की कलियों को भी जोड़ना है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 6 कली का कली ये किया है, तो मैंने इसको अब मैं जोड़ रही हूँ। चौड़ा वाला हिस्सा एक साइड में रखना है और जो ज़्यादा छोटा हिस्सा एक साइड में रखना है, बड़ा हिस्सा को नीचे वाले साइड में रखना है। इस तरह से करके हमको इसको जोड़ लेना है। देखिए, ये इस तरह से पूरा जोड़ने के बाद जब हम पूरा इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद में नीचे के साइड से, जिस साइड आपका ज़्यादा चौड़ा है, उधर से इस तरह करके आपको पट्टी फोल्ड करनी है। इसको हमने नीचे से इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब हमको जैसे इसको हमने फोल्ड किया है, उसी तरह लहंगे का भी नीचे वाला हिस्सा को हमें फोल्ड करना है। ये हिस्सा है, इसको नीचे वाले साइड को हमको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, मैंने पूरा अस्तर भी जोड़ लिया है और इसकी भी कलियां सारी जोड़ ली है। अब दोनों के कमर के साइड को पकड़ के देखिए, ये भीतर वाला हिस्सा और इसका ये भीतर वाला हिस्सा, दोनों को पकड़ के और ये कमर वाला हिस्सा इस तरह से लेके यहाँ पे एक सीधी सिलाई चला लेनी है, ताकि कपड़ा हमारा ना हिले, इधर उधर ना भागे और आराम से हमें जॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसको दोनों का मुंह को पकड़ के कमर वाले हिस्से को और आपस में इस तरह लंबी सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। यहाँ तक पूरी लंबी सिलाई। और यदि आपका ये कपड़ा यदि कोई भी हिस्सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा हो जा रहा है और ये नीचे वाला मान लीजिए कम हो जा रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा हो जा रहा है, या फिर ऊपर वाला कम हो जा रहा है, नीचे का कपड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कलियों में थोड़ा थोड़ा सा और स्टिच लगा के उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। यदि मान लीजिए ये कपड़ा आपका छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप और थोड़ा सा स्टिच लगा के बढ़ा लीजिए। और मान लीजिए ये कपड़ा बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा है, तो इसकी कलियों में, हर कली में थोड़ी थोड़ी सी स्टिच लगा के आप कलियों को मैनेज कर लीजिए कि दोनों का अस्तर और ऊपर का कपड़ा जो है हमारा दोनों बराबर आ जाए। देखिए, अभी मैंने ये कमर के हिस्सा को इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे
इतने दूर तक, मैंने लगभग 7 इंच, सॉरी 6 से 7 इंच आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड में। इसी तरह जैसे इसको मैंने किया उसी तरह इस साइड में भी कर लेना है। कमर की, अब इसके बाद हमको कमर की पट्टी लेनी है। देखिए हमारा अस्तर है ये, और ये ऊपर साड़ी का कपड़ा है। दोनों को लेके इसको भी इस तरह से पहले एक साइड से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद अब ये उल्टे साइड में, जिस साइड में हम लोग का अस्तर है उस साइड में इसको इस तरह रखना है, दोनों साइड बराबर करके। मैं इसमें जिप नहीं लगा रही हूँ, इसलिए डायरेक्ट ये काम हो रहा है। यदि जिप लगाना होता है तो पहले यहाँ पे जिप लगाने के बाद फिर कमर की पट्टी लगाई जाती है। देखिए अब यहाँ पे हमारा कपड़ा इतना ज़्यादा हो जा रहा है तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ से इसको जितना भी यहाँ ख़त्म हो रहा है नीचे का लहंगा का पोर्शन, उससे कमर का पट्टी को हमको कम से कम ½ इंच या 1 इंच पे कटिंग कर लेना है। कट करने के बाद अब ये जो है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई निकाल लेना है। अब इस पोर्शन को, ये जो हमने मोड़ा हुआ है, इसको फिर इस तरह से करके हमें यहाँ पे एक सिलाई चला लेनी है। अब ये हमारा जॉइंट हो गया है। देखिए उल्टे के साइड में हमने इस तरह से जॉइंट कर दिया है। इसको जॉइंट करने के बाद अब ये देखिए, अब ये जो हमने हमने जो जॉइंट लगाया है, जॉइंट को इस तरह से ऊपर करना है। इस जॉइंट वाला हिस्सा को ऊपर करना है और यहाँ से इतना फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से, देखिए इस तरह से रख के यहाँ से हमें सिलाई चला के ये पूरा बराबर में करके ऐसे सिलाई चला लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने पट्टी जोड़ लिया है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमें एक सिलाई और चलानी है। ये पूरी एक लंबी सिलाई और चलानी है इसके मैंने 2 सूट की दूरी पर। देखिए हमारा अभी तक का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब ये फाइनल स्टिच जोड़ देने से हमारा रहेगा कंप्लीट। तो इसके लिए हम तो यहाँ पे जिप नहीं लगाए हैं, इसके लिए हमें ये हिस्सा को थोड़ा कम खोलना पड़ेगा। इसको हम कम खोलने के लिए हमें यहाँ से स्टिच शुरू करके एकदम फाइनल एंड यहाँ पे कर लेना है। इस चारों कपड़े को मिला के इस तरह से। देखिए हमारा लहंगा इस तरह से पूरा तैयार हो गया है।